के नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ, अकेली रात का कॉल, डर से दोस्ती की कहानी। रवि एक सामान्य लड़का था। कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उतना घुलने मिलने वाला नहीं। उसका जीवन बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगता था। रोज कॉलेज जाना, लौटकर घर में अकेले रहना, कभी कभी किताबें पढ़ना, कभी मोबाइल चलाना। पर असल में उसका मन अलग ही दुनिया में रहता था। वो अपने पिता के साथ रहता था। मां का प्रेम तो जन्म से नसीब नहीं हुआ, और पिता हमेशा काम की वजह से बाहर रहते, कभी दूसरे शहर, कभी किसी साइट पर, कभी मीटिंग्स में। घर में दिन भर सन्नाटा रहता। रवि खुद खाना बना लेता, पढ़ाई कर लेता, मोबाइल पर वीडियो देखता और रात को चुपचाप सो जाता। उसे आदत हो गई थी अकेले रहना। पर अकेलापन कभी कभी ऐसा चुपके से मन में बैठ जाता कि वो खुद भी समझ नहीं पाता। उस रात भी ऐसा ही सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हवा खिड़की के किनारे से अजीब आवाज कर रही थी। रवि अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर अज्ञात था। पहले तो उसने सोचा स्पैम होगा, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। चलो देख ही लेते हैं, उसने बेमन से फोन उठाया। हेलो। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरी तरफ से एक धीमी, खुरदुरी आवाज आई, कैसे हो, चल फिर बाद में बात करते हैं। इतना कहकर फोन कट गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? मजाक कर रहा है क्या? वह बड़बड़ाया। लेकिन उसके बाद फोन स्क्रीन पर बस कॉल लॉग रह गया, नंबर बंद। वो देर तक छत की तरफ देखता रहा। कमरे में वही सन्नाटा, वही बारिश की आवाज, पर अब जैसे हर आवाज थोड़ी ज्यादा तेज लग रही थी। एक पहले वो देर तक छत की तरफ देखता रहा। कमरे में वही सन्नाटा, वही बारिश की आवाज, पर अब जैसे हर आवाज थोड़ी ज्यादा तेज लग रही थी। पर अब मजाक कर रहा है क्या? वह बड़बड़ाया। उसके नई कमरे से जानता था कि जीते हुए कॉल लॉग रह गया, नंबर बंद। वो देर तक छत की तरफ देखता रहा, बड़बड़ाया, पर अब जैसे हर आवाज थोड़ी ज्यादा तेज लग रही थी। रात करीब 11 बजे फोन फिर बजा। रवि ने चौंक कर देखा, वही नंबर। उसका गला सूख गया, पर भी फोन उठाया। हेलो। आवाज लड़खड़ा रही थी। 12 सेकंड की आवाज, इस बार वही नंबर। 12। हेलो। आवाज लड़खड़ा रही थी, वही नंबर। कैसे हो? 12 अगर आपके बारे में क्या चाहिए? रवि की आवाज और भी धीमी हो गई। जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पास ही है, बस देखना सीखो। डर से भागोगे तो वो और बड़ा होगा। चल फिर बाद में बात करते हैं। कॉल कट गया। रवि ने फोन पकड़कर देखा, स्क्रीन काली थी। वो घबराकर उठ बैठा, कमरे की बत्ती जलाकर चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था। उसने खिड़की के बाहर झांका, बस अंधेरा। मैं बेवकूफ हो रहा हूं क्या? उसने खुद से पूछा, लेकिन मन मान नहीं रहा था। तीसरी रात रवि ने तय कर लिया, इस बार डर कर नहीं बैठूंगा। वो जानना चाहता था कि यह सब क्या है। फोन फिर बजा। रवि ने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। हेलो, कौन है आप? आवाज में डर तो था, लेकिन साथ में जिज्ञासा भी। डर से मत भागो, आवाज आई। अपने पास देखो, अलमारी खोलो, जो छुपा है वो तुम्हें पुकार रहा है। चल फिर बाद में बात करते हैं। फोन कट गया। रवि कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई। कमरे के कोने में रखी लोहे की अलमारी के पास गया। हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पुरानी किताबें, कुछ कपड़े और नीचे एक धूल से ढका मोबाइल रखा था। स्क्रीन खुद जल रही थी। उस पर लिखा था, अपने डर को देखो, वरना वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। रवि की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे? उसने बुदबुदाया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने मोबाइल को हाथ लगाया, जैसे छूते ही डर दूर हो जाएगा। पर जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली और फिर खोलकर देखा, अलमारी खाली थी, मोबाइल गायब।
रवि की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, डर और जिज्ञासा का मिला जुला। अगले दिन रवि ने खुद को हल्का पाया। उसने कॉलेज में अपने 2 पुराने दोस्तों से बात की। उन्हें अपने डर, अकेलेपन के बारे में बताया। उसे लगा जैसे मन का बोझ उतर गया। वो हंस भी पड़ा। शाम को घर लौटकर उसने अपना कमरा साफ किया, अलमारी की धूल पोंछी, किताबें करीने से लगाई। मैं अकेला नहीं हूं, उसने खुद से कहा। रात को फिर फोन आया। इस बार कॉल नहीं, सिर्फ एक छोटा संदेश। डर से मत भागो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को पहचानोगे। रवि ने फोन को देखा, मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। अब वो डर उसे परेशान नहीं करता था, वो उसके साथ था, जैसे कोई साथी। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, सोचते हैं कि उसे नजरअंदाज कर देंगे तो वो खुद दूर चला जाएगा। लेकिन डर तभी खत्म होता है जब हम उसका सामना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं। अकेलापन और डर, ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनने की पहली सीढ़ी है। जो अपने डर से दोस्ती कर लेता है वही असली साहसी होता है। अगर आप अपने जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, अपने डर, उलझनों और मन की गांठों को खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे साधारण से धागे भी हमारी जिंदगी को जोड़ते, संभालते और नया अर्थ देते हैं, तो धागों की दुनिया आपके लिए एक खास उपन्यास है। यह कहानी आपको अपने भीतर छिपे डर से दोस्ती करना सिखाएगी, अकेलेपन को समझने का रास्ता दिखाएगी और जीवन की जटिलताओं को सुलभ और सरल बनाना बताएगी। अपने मन की गहराइयों में उतरने का यह सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरक और रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और बेहतर कहानियां लेकर आने की ताकत मिलती है।